अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुश आमदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोरल ड्रा की क्लास नंबर जो है वो 20 है, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं ड्रॉप शेडो टूल के बारे में। ठीक है जी, वैसे ड्रॉप शेडो बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन आज हम जो कोरल ड्रा का टूल है ड्रॉप शेडो उसे सीखेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस इस्लामिक वीडियो एडिटिंग या वैसे वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सिंपली चलते हैं अपने कोरल ड्रा की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने कोरल ड्रा 2021 पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप शेडो टूल है कहाँ पर। ठीक है जी, तो सिंपली यहाँ पर आप इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी टूल के ऊपर ही आपके पास ड्रॉप शेडो टूल आ जाता है। ठीक है, जिस तरह के मैंने अपनी पिछली कुछ क्लासेस में बताया कि जहां पर आपको ये डॉट नजर आए, ये छोटा सा पॉइंट नजर आए, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर मजीद टूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो अगर मैं इस पर थोड़ी देर होल्ड करके रखता हूँ, ठीक है जी, थोड़ी देर मैं इस पे होल्ड करता हूँ तो देख सकते हैं इसके अंदर कंटोर, ब्लेंड, एक्सट्रूड, ये सारे ऑप्शंस इसमें मजीद हैं, ब्लैक शेडो। तो आज सिर्फ हम जिसे एक्सप्लेन करेंगे वो है ड्रॉप शेडो। तो सिंपली मैं यहाँ से अपने ड्रॉप शेडो टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट बाद में करेंगे, पहले कोई चीज जो है वो क्रिएट कर ले। सिंपली मैं इसे माइनस कर देता हूँ, साइड पे ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने आर्ट बोर्ड को पहले से एक डिजाइन करके रखा है ग्रीन कलर में। ठीक है, हम इसके ऊपर ही कुछ चीजें जो है वो प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ अलिप्स। ठीक है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ अलिप्स और इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर, और इसकी आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर वैसे तो अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी हमने सीखना है ड्रॉप शेडो। मैंने बनाने के बाद सिंपली यहाँ पर चले जाता हूँ ड्रॉप शेडो टूल पर। ठीक है, मैंने यहाँ से ड्रॉप शेडो टूल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपके पास यहाँ ऊपर आ जाती है इसकी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो आ रहा है प्रीसेट लिस्ट का। तो सबसे पहले हम इसके प्रीसेट्स को समझेंगे। प्रीसेट्स के अंदर जिस तरह हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा प्रीसेट्स नजर आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता जाऊं कि चूंकि ये कोरल ड्रा 2021 है, तो 21 के अंदर इन्होंने काफी ज्यादा जो न्यू फीचर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं अपने कोरल ड्रा के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर पहले जो आपके पास पुराने वर्जन होंगे उनके अंदर जो क्या नाम है कोरल जो है वो आपके कोरल ड्रा के अंदर यहाँ तक मेरे ख्याल से सिर्फ आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे लार्ज ग्लो तक। लेकिन अब इन्होंने ग्लो एजेस इनसाइड ग्लो, इनसाइड ग्लो, इनसाइड बॉटम राइट, ये सारी चीजें उन्होंने इनसाइड के साथ भी दे दी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक न्यू टूल जो है वो ऐड किया है। वो किया है इन्होंने इनसाइड, इनसाइड जिसे आप कह लेंगे इनर शेडो टूल जो है वो इन्होंने ऐड कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने प्रीसेट्स भी ज्यादा कर दिए हैं। तो ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपके पास ये कम शो हो रहे हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आपने क्या करना है कि आप वन बाय वन अपने यहाँ से कोई भी, जिस तरह की लिख रहा है लेफ्ट टू लेफ्ट टॉप राइट, ठीक है, तो इस पे अगर आप क्लिक करें तो देख सकते हैं राइट की तरफ इसने एक शेडो इसका बना दिया। उसी तरह अगर आप राइट की तरफ देखें, बॉटम की तरफ देखें, तो यूं इसने डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ड्रॉप शेडोज जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। पर्सपेक्टिव इन्होंने एक बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं लाइट लाइट आपको उसके पीछे शेडो जो है वो नजर आना स्टार्ट हो चुकेगा। राइट साइड पे आप कर सकते हैं इसको। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स हैं जो कि इन्होंने आपको अवेलेबल करवाए हुए हैं। आप इनमें से भी कोई भी प्रीसेट्स को यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पहले आप इसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन साइड पे भी, चूंकि न्यू ऑप्शन है तो इसलिए भी बता रहा हूँ, इन साइड पे भी करके देखना चाहते हैं तो आप करके उन्हें अपने अकॉर्डिंग टू यूज कर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनर की तरफ भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है। आप अपना प्रीसेट खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसे क्रिएट करने से पहले आपको कुछ इसकी डिटेल बताता जाऊँ, फिर आप इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब मैं सिंपली चले जाता हूँ यहाँ पर फर्स्ट वाले अपने चले जाता हूँ, वरना तो आप इसे क्लियर कर दें। क्लियर करने के बाद दोबारा आप अपनी मर्जी से यहाँ पर ड्रॉप शेडो बना लें। ठीक है, अब यहाँ पर ड्रॉप शेडो, इंटरेक्टिव फिल टूल, ट्रांसपेरेंसी टूल, इन सारों को तकरीबन आप इसी तरह यूज करते हैं कि आप अपनी मर्जी से इसे ड्रॉ करते हैं जिस तरह भी आपने ड्रॉप शेडो देना है। ठीक है, जैसा कि मैं इसका नीचे ड्रॉप शेडो देना चाह रहा हूँ, या आउटसाइड पे नीचे देना चाह रहा हूँ, ये ले जी, पीछे की तरह मेरा जो ड्रॉप शेडो है वो चले गया। यूं लग रहा है कि सर्कल एक ऊपर हवा में उठा हुआ है। अब सिंपली यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं ड्रॉप शेडो की कुछ सेटिंग्स को। यहाँ पर आपके पास जो ड्रॉप शेडो मैंने लगा दिया,
और मैंने लगा दिया इसके लेफ्ट साइड पर, ठीक है। किसी तरह भी आप लगा लें, अभी आप समझना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम इसको इन दोनों चीजों को स्किप करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले समझेंगे कलर्स को। अगर आप ड्रॉप शेडो के अंदर कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह कि मैं यहाँ से कलर चेंज करना चाहता हूँ, सिंपली गोल्डन करना चाहता हूँ, तो देख सकते हैं मैंने गोल्डन पे क्लिक किया। यहाँ पे पर्पल करना चाहता हूँ, ब्लैक, व्हाइट, रेड, उसके अलावा डार्क ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है। अगर आपको ये यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं भी नजर आ रहा तो कोई ऐसा इशू नहीं, आप सिंपली अपने इस शेडो को उठाकर, अपने इस फ्रेम को उठाकर यहाँ ले आए। उसके बाद आप अपने ड्रॉप शेडो के कलर्स जो हैं वो चेंज करके देखते जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ से आप कलर RGB पैलेट्स या इसके अंदर और मजीद जो आप चेंज करके देखना चाहते हैं, या जिस तरह मैं इसको डार्क ग्रीन करना चाहता हूँ तो डार्क ग्रीन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के भी आप कलर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर मजीद आप उसके अंदर चेंजिंग्स वगैरह जिस तरह की भी करना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से IP का ड्रॉपर टूल की मदद से भी आप कोई भी ड्रॉप शेडो जो है वो यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको यकीनन समझ लग गई होगी कि ये ड्रॉप शेडो का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, ह्यू एंड सैचुरेशन भी इसकी कम एंड ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी कलर को डिजाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ तक आपको पता लग गया कि आप यहाँ से कलर इसका चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के बाद जिस तरह कि हमने ट्रांसपेरेंसी टूल में, मेरे ख्याल से पिछली क्लास में, मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी टूल में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कुछ इसके मूड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये मूड डिफरेंट डिफरेंट वे पर, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर आप इसे यूज करते हैं, लेकिन ये मैं अभी एक एक यूज करके नहीं दिखाऊंगा, टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पर जाएंगे तभी आपको पता लगेगा इसका क्या काम है, क्या यूजेस है, क्या इन्वर्ट करके क्या होता है, या ओवरले और उसके बाद स्क्रीन कलर करके क्या होता है। ये आप एक लेवल पर जब जाएंगे तो आपको तब समझ लगे। बाय डिफॉल्ट ये मल्टीपल पर होता है, और जब आप एक लेवल पर काम करेंगे आप इसे नॉर्मल भी करेंगे, आगे आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट काम इसका आ जाता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ टूल्स के नाम होंगे जो मैं यहाँ से देख के नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उनका पर्पस और मकसद बेसिकली यही होगा, उनको कहा यही जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है इसकी ट्रांसपेरेंसी, जिसे आप ओपेसिटी भी कहती है। जिस तरह की यहाँ पर देखें बना ट्रांसपेरेंसी टूल है, लेकिन लिखा हुआ है शेडो ओपेसिटी, तो नीचे भी लिखा है जस्ट ट्रांसपेरेंसी ऑफ द शेडो। तो आप ट्रांसपेरेंसी कह लें, ओपेसिटी कह लें, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है 50%। सबसे पहले मैं इसका जो शेडो है वो ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। कलर में RGB वापस ले जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद सबसे पहले इसकी ट्रांसपेरेंसी है 50%। अगर आप इसे 100% करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ओह सॉरी, अच्छा, अगर मेरा सिस्टम थोड़ा सा जो है वो काफी ज्यादा, चूंकि मैंने इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए उसके बाद प्रॉब्लम कर रहा है, तो देखिए मैंने 100 कर दिया, ये 90% कर दे। और यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मैं काम करूंगा तो कम हो जाएगी, ज्यादा करूंगा तो 100% हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी अगर आपने चेंज इसकी करनी है तो सिंपली आप इसे यहाँ से भी पकड़ कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसको आगे पीछे करके ट्रांसपेरेंसी जो है वो आगे और पीछे यानी कम एंड ज्यादा कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप ओपेसिटी जिस तरह भी काम करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद इसका आ जाता है, इसे कहते हैं फेड, ठीक है। फेड कह सकते हैं, फेदर कह सकते हैं, कि इसको कितना स्मूथ करना है। इस वक्त अगर आप देखें मेरा बिल्कुल शार्प, तकरीबन शार्प नजर आ रहा है, इसमें ब्लरनेस काफी ज्यादा कम है, यानी कि बहुत ज्यादा शार्प ड्रॉप शेडो नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा स्मूथ करना है, इसके फेड को थोड़ा कम ज्यादा करना है, या बिल्कुल इसे शार्प करना है। अगर मैं बिल्कुल शार्प करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको पकड़ूंगा और मैं इसको कर दूंगा 0। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल शार्प इसने इसे फेड कर दिया है, बिल्कुल फेड सा बना दिया है। तो अगर मैं इसके अंदर ब्लरनेस लाना चाह रहा हूँ, मैं इसको कम करता जाऊंगा, और सॉरी ज्यादा करता जाऊंगा, 60% कर दूंगा, 100% कर दूंगा, तो बिल्कुल ब्लर करता जाएगा मेरे शेडो को। तो ये भी आप पे टोटली डिपेंड करता है, आपका शेडो किस तरह का है, किस नवीयत का, आप किस तरह शेडो लगाना चाह रहे हैं, वो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन आ जाते हैं, इसी फेड से मुतल्लिक आ जाते हैं। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आता है गार्लिश, ब्लर, इनसाइड, मीडियम, आउटसाइड, एग्रेसिव। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आ रहे हैं ऑप्शन। आप इन्हें भी अपने जो इनसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इनसाइड करता हूं तो ये बिल्कुल अंदर की तरफ ड्रॉप शेडो चल जाता है, इसके अंदर नहीं आएगा। वैसे ड्रॉप शेडो की जो ओपेसिटी वगैरह या चीज डिटेल है वो इनसाइड की तरफ चले जाएगी, ठीक है। जिस तरह कि अगर मैं यहाँ
इसको फुल करता हूं तो देख सकते हैं अब जो इसके अंदर ब्लैकनेस है वो अंदर की तरफ चले गई है। ठीक है, देखें इनसाइड अंदर की तरफ, या इसके अंदर एक रेक्टेंगल सी जो शेप हमने ट्रांसपेरेंसी टूल में पड़ी थी या इंटरेक्टिव फिल टूल में पड़ी थी, देख सकते हैं उस तरह का और बन गया। ठीक है, उसके बाद जिस तरह ही आप इसे इनसाइड करते हैं तो फिर इसके साथ कुछ और मजीद लीनियर शार्पनेस फ्लिट इस तरह के ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाते हैं। ये भी आप इन्हें यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अकॉर्डिंग टू आप किस तरह शार्प करना चाह रहे हैं, लीनियर करना चाह रहे हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग टू इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इतना ज्यादा इसको ओपन करके नहीं बताना चाह रहा क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लगेगी। बाकी इंशाल्लाह जब हम साथ साथ काम करते जाएंगे तो आपको और मजीद इसके अंदर अवेयरनेस होती जाएगी। अब जिस तरह मैंने मिडल पे कर दिया तो अब फिर इसके अंदर आपके पास शार्पनेस आ जाती है, इसकी लीनियर ब्लडनेस आ जाती है, बिल्कुल शार्प करना चाह रहे हैं, फिट करना चाह रहे हैं, वो सारी डिटेल आपके पास आ जाती है। ठीक है, अब इन ऑप्शंस को आप आउटसाइड करके सारी चीजें करके वन बाय वन चेक कर सकते हैं। मैं भी डिफॉल्ट एग्रेसिव पे रख दें या फिर मैं जो है वो गार्लिश ब्लर पे ही जो है वो गोल्डिश या गार्लिश ब्लर पे ही जो है इसे जो है वो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको ये सेटिंग भी समझ लगी कि ब्लर जो शेडो है वो क्या करता है। उसके बाद यहाँ पर इसका आ जाता है एंगल, जो कि आप यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं मूव, ये देख सकते हैं ये एंगल आप यहाँ से भी पकड़ के मूव कर सकते हैं और आप यहाँ से भी इसकी वैल्यू लिखकर ये देख सकते हैं। मैं अगर कम ज्यादा करता जाऊंगा अंदर की तरफ, आउटसाइड या लेफ्ट एंड राइट, टॉप बॉटम, जो भी आप करना चाहते हैं वो इसको आप कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ पर पहले इसकी जो है वो फेड बढ़ा दूं ताकि आपको पता लगे। तो वही काम जो आप अंदर की तरफ उठा के भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर मैंने इसका जो ओपेसिटी है वो कम कर दिया, आप इसको उठा के भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसकी वैल्यू से करना चाहें तो आप बिलाशुबा इसकी वैल्यू से भी कर सकते हैं। ये वही चीज है, बेशक वैसे कर लें नॉर्मली, और यकीनन आप लोग यहीं से करेंगे, इसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कुछ और 2-3 ऑप्शन है, वो कब अवेलेबल होंगे और कब हम उन्हें यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये तो समझ लगी कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है लेकिन ये हाइड है। अब इन ऑप्शंस को ऑन करवाना है हमने। इन ऑप्शन को कैसे ऑन करेंगे और कब ऑन करेंगे, वो हम इस तरह करेंगे कि हमने किया यहाँ पर एक, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, ड्रॉप शेडो को यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी कि ड्रॉप शेडो किस तरह यूज करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक रेक्टेंगल। ठीक है, और ये जो चीज बनाने लगा हूँ ये आपने बहुत ज्यादा देखी भी होगी और काफी ज्यादा लोगों को इस तरह का शेडो क्रिएट करते भी देखा होगा। और ये होता किस तरह, मैं वो आपको बताने लगा हूँ। जिस तरह आप इसके ऊपर ड्रॉप शेडो टूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर तो ओहो सॉरी ट्रांसपेरेंसी मैंने ऐड कर दी है, मैं ड्रॉप शेडो करना चाह रहा था। ये देखें, अब मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप शेडो ऐड करता हूँ। ठीक है, जिस तरह ही आप देखें मैंने इस रेक्टेंगल के ऊपर जब ड्रॉप शेडो ऐड किया है तो यहाँ पर इस शेडो की एंगल, उसके बाद इसकी जो है वो स्टिचनेस, ठीक है ये स्टिच है, यहाँ पर होल्ड करेंगे तो स्टिचनेस आ जाती है। उसके बाद इसका आ जाता है फेड। ठीक है, अब ये एक अलग फेड है। अब यहाँ पर सर्कल पर नहीं ये ऑप्शन आया लेकिन ये रेक्टेंगल पर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती है। जिस तरह के, अगर आपने इस तरह का एक ड्रॉप शेडो बड़ा देखा होगा, यहाँ पर इस वक्त ये शार्प है बिल्कुल। ठीक है, आपने ये ड्रॉप शेडो बहुत ज्यादा देखा होगा, वही चीज डिजाइन करने लगा हूँ कि यहाँ पर ये ना हल्का हल्का नीचे ब्लर होता है। अक्सर लोग मौकिफ के नीचे मौकफ जब बनाते हैं या कोई बिजनेस कार्ड बनाने के बाद उसको हाईलाइट करने के लिए इस तरह का शेडो बड़ा क्रिएट करते हैं। तो वो किस तरह करते हैं, नंबर 1 पे आपके पास आ जाता है इसका जो है क्या नाम है, एंगल। ठीक है, वही एंगल है। ठीक है, अब ये वाला एंगल इन्होंने ऑफ कर दिया। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर जो यहाँ पर आपके पास सर्कल के पास यहाँ पर ये वाला एंगल जो था हाईलाइट हो रहा था कि आप अपने हाथ से पकड़ के सर्कल को यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन जब मैं इस रेक्टेंगल पर जाता हूँ तो इसके अंदर देखें इन्होंने ये वाला एंगल जो है वो हिडन कर दिया, जबकि ये वाला एंगल जो है वो हमें शो कर दिया। ठीक है, अब ये इस एंगल को भी आप अपनी मर्जी से अपने हाथ से पकड़कर मूव कर सकते हैं जिधर भी आप करना चाहें। ठीक है, ये बिल्कुल फिट करना है फिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर लेके जाना चाहते हैं ऊपर लेके चले जाएं। ठीक है, और यहाँ से भी आप नॉर्मली कर सकते हैं। ये अब इसने रेक्टेंगल पर ये वाला जो आपके पास ड्रॉप शेडो है वो हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट इसका आ रहा है स्टिचनेस। अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बाहर निकल जाए, एक तो आपने यहाँ से स्टिच करके ही वो बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा यही काम अगर आप वैल्यूज की मदद से करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज अपने ज़हन में आपने रखनी है, एक तो स्टिचनेस है इसकी ये वाली जो आप एक साइड से कॉर्नर से करते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने कॉर्नर से इसको जब स्टिच किया तो ये बाहर तक फेड चले गया। लेकिन अगर आप इसको सेंटर से पकड़ के करेंगे तो फिर ये सिर्फ यही इसका जो शेडो है वो ही पीछे की तरफ जाएगा, यानी इसके अंदर कोई और चीज नहीं ऐड होगी। अगर आप इसको किसी कॉर्नर से करेंगे, ठीक है, तो फिर ये स्टिच करेगा आपके शेडो को।
ठीक है, देख सकते हैं जैसा मैंने इसे कॉर्नर से किया है तो इसने स्टिच कर दिया इसे, ये देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको सेंटर से करूंगा, अब देखें इसको फिर मैंने एक साइड से किया है तो ये बाहर इधर से भी जो है वो इसके अंदर शेडो ऐड हो गया। लेकिन अगर मैं सेंटर से करूंगा तो इसके अंदर ये वाला शेडो आएगा, यानी बिल्कुल फिट शेडो आएगा। तो इसलिए अगर आप इस रेक्टेंगल को साइड से कहीं से भी करेंगे तो इसके अंदर इसकी स्टिचनेस आ जाती है। लेकिन अगर आप सेंटर से करेंगे तो ये सेंटर से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल उसके एग्जैक्ट जो उसका पिछला शेडो है वो आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जिसे आप लेफ्ट पे ले जा सकते हैं, बॉटम पे लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं इफेक्ट आपको बना के दिखाने लगा वो ये है कि मैंने इसको एक साइड से पकड़ा और मैं यहाँ पर ले आया इसके शेडो को। अब ये आप मौकिफ में काफी ज्यादा देखते होंगे, पहले तो आपको यहीं से कुछ समझ आ गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या चीज करने लगा हूँ। अब दूसरा होता क्या है कि यहाँ पर ये ब्लर हो जाता है। किस तरह होता है कि यहाँ तक यही काम आप अगर जो स्टिचनेस का था वो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें स्टिचनेस पता लग गया कि हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं, यानी नॉर्मली मैनुअली भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, दोनों तरीके से आप इसकी जो स्टिचनेस है उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका आ रहा है शेडो का फेड। अब जिस तरह इस फेड को मैं बढ़ाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर, ये देखें, तो ये वाला इफेक्ट आप लोगों ने कई दफा बहुत ज्यादा जगहों पे देखा होगा। ठीक है, इस तरह का जो है वो शेडो एक तरफ आ रहा होता है। ठीक है, तो यही अगर मैं पट्टी की कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया और उसके बाद मैं पूरी के पूरे अगर जो है इसको क्या नाम है यूं कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी, ओहो सॉरी शेडो नहीं मूव हो रहा, एक मिनट, मैं इसको पकड़कर अब मैं अगर इसको करूँ, नहीं शेडो इसका इसी तरफ रहेगा क्योंकि इसका एंगल इस तरफ है, तो कोई मसला नहीं, हम एंगल जो है वो चेंज कर देते हैं। ड्रॉप शेडो पकड़कर हमने इसको यहाँ से इधर कर दिया। ठीक है, ओहो सॉरी, ठीक है। तो ये वाला अक्सर आप शेडो इस तरह का बना देखते हैं तो भाई वो इसी तरह क्रिएट किया जाता है। ठीक है, आप इसको इसके ऊपर कर दें ऐड। ठीक है, तो देख सकते हैं इस तरह का आप काफी ज्यादा शेडो बना देखते हैं। अब ये फेड कर क्या रहा है, हमने असल में समझना है ये फेड क्या करता है। ठीक है, ये फेड करता क्या है कि जब आप यहाँ फेड कर देते हैं ना, जिस मैंने 10% कर दिया, तो एक देखता ये है कि जिस तरफ खत्म हो रहा है, यानी कि ये इसका एंड है, तो ये यहाँ से इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है या ओहो सॉरी ओपेसिटी है, देख सकते हैं यहाँ पर इसने ओपेसिटी कम करता करता यहाँ पर ज्यादा ले आया है। तो यहाँ पर इसके ऊपर अगर साइन पर भी देखें तो ये यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी बता रहा है कि जो है वो कम से ज्यादा की तरफ जाएगी। ठीक है, ये था इसका बेसिकली फेड का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पे आप इसे क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ एक कॉपी ड्रॉप शेडो का आता है ऑप्शन। तो ये इस तकरीबन सारों में सेम है, तो ये एक बार ही मैं आपको कराऊंगा इंटरेक्टिव फिल टूल में। उसके अलावा जो है वो ट्रांसपेरेंसी टूल में कॉपी वाला जो ऑप्शन है वो एक बार ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी आपको पता लग गया, फेड जो इफेक्ट है वो भी यहाँ पर ऐड हो गया। अब यहाँ से आप कई इसकी जरिए बहुत ज्यादा ड्रॉप शेडोज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के अगर आपने यहाँ पर एक इसी कलर के अंदर जो मैंने ग्रीन कलर किया है, मैं यही कलर इसके अंदर कर देता हूँ। करने के बाद अब ये नजर नहीं आ रहा, तो ड्रॉप शेडो की मदद से आप इसे प्रोमिनेंट कर सकते हैं। ये लें, ये आपकी एक चीज जो है वो प्रोमिनेंट होगी। अब आप इसको जो है वो डार्क करना चाहते हैं, करके उसके बाद ब्लर कर दें। ठीक है, थोड़ा सा, तो ये देखें एक अच्छा क्रिएट इफेक्ट जो है वो 50% में वापस की ट्रांसपेरेंसी कर रहा हूँ, तो देखें उसके अंदर एक चीज प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो गया। तो ये था बेसिकली आपके ड्रॉप शेडो। अब इसी तरह अगर आप ये टेक्स्ट वगैरह पे अगर इन्हें ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि ओहो सॉरी मैंने ड्रैग कर दिया, मैं टी का बटन प्रेस, सॉरी टी, फोटोशॉप की आदत पड़ी है, मैंने अपना नाम लिखा और अब मैं अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पर ड्रॉप शेडो देना चाहता हूँ। ठीक है, जिस तरह के मेरे पास ये नाम है और मैं यहाँ पहले इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर लेता हूँ। मैंने इसको सिंपली क्या करना है, कलर कर देना है, कलर ना भी करें। ठीक है, अब मैं इसको मतलब एक तो प्रीसेट से आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके जो डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स हैं उन्हें यूज कर कर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ओह सॉरी इनसाइड नहीं अभी मैंने करना था। ये देखें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट है और यही चीज आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप इसी को फॉलो करें, आप यहाँ पर यही इफेक्ट खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी इसे क्लियर कर रहा हूँ। सिंपली मैंने ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मैंने इसकी कॉर्नर से पकड़ कर मैं नीचे की तरफ इसको लाइट लाइट सा शेडो देना चाहता हूँ। तो देखें अब ये शेडो देने के बाद अगर मैं इसे फेड कर देता हूँ तो देखें इस तरह का आपने अक्सर जगहों पर ये जो इफेक्ट है क्रिएट हुआ देखा होगा कि इस तरह का काफी जगहों पर ये इफेक्ट क्रिएट हुआ होता है। इसके अलावा आप इसको ऊपर से कर सकते हैं, ऊपर से जिस तरह वो प्रीसेट आप खुद भी
यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। देखें पीछे की तरह इसका शेडो जो है वो जा रहा है। तो ये शेडो क्रिएट करने के काफी ज्यादा तरीके थे, वे थे, जो इसकी सेटिंग्स थी वो मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट पे जो इन्होंने न्यू ऑप्शंस क्रिएट किया है, ठीक है, इससे आप बड़ा अमेजिंग काम कर सकते हैं। जो इन्होंने इनसाइड का आपको ऑप्शन दे दिया है, मेरे ख्याल से बड़ा ही ग्रेट ऑप्शन है। अब मैं इसको भी आपको यूज करके दिखाता हूँ। जिस तरह के मैंने यहाँ लिख लिया, पहले तो अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा सा सिस्टम मेरा हैंग होगा क्योंकि मैंने काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल किए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे ओके कर लूंगा। तो सिंपली मैंने यहाँ कलर कर लिया। एक कलर करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन रिमूव कर रहा हूँ। अब इनसाइड शेडो का क्या काम है, इनसाइड शेडो का क्या काम है, जैसा कि मैंने शेडो बना लिया, अब इसीलिए मैं इनसाइड करता हूँ, ये आपका अंदर की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसे नॉर्मल कर रहा हूँ और जो इसका कलर है वो ब्लैक है, तो ब्लैक ही रहने देते हैं फिल वक्त, ठीक है। अब ये देखिए इनसाइड की तरफ शेडो हो गया। अगर मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ इसको रेड, तो देख सकते हैं एक इफेक्ट आप इस तरह का भी काफी ज्यादा बना देखते हैं। फिर इस शेडो को जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर रहने देंगे, इसकी बाकी सेटिंग वही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन चेंज होंगे। वो क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह के एक तो आप इसको भी अंदर की तरफ पकड़ के जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 तो आपके पास ये ऑप्शन है। उसके बाद इसके अंदर भी एक फेड का ऑप्शन है, यानी इसके जो इनर की तरफ इसका वेट है, आप उसे ज्यादा करना चाहते हैं ज्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। इस समय इसके अंदर की तरफ और लाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी पकड़ के कर सकते हैं और यहाँ से भी अंदर की तरफ शेडो को और मजीद ला सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के वो आप बाहर की तरफ लेके जा रहे थे, उसके अंदर इसके अंदर आप अंदर की तरफ मजीद जो अपना आपका शेडो है उसे अंदर की तरफ ला सकते हैं। अब यहाँ से एक बड़ा अमेजिंग सा इफेक्ट मैं आपको बना के दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, और ये चीजें आजकल इस्लामिक थंबनेल्स में बहुत ज्यादा यूज की जा रही है। मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिख लिया और मैं इस सारे को कैप्स लॉक में कर लूँ ताकि ये जरा अच्छा लगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा और उसके बाद मैंने इसको कर दिया मीडियम, ठीक है। ओहो सॉरी, मीडियम कर देते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पर बोल्ड है, हम मीडियम करते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर होगा क्या, सिंपली इसको मैं व्हाइट पर ही ले जाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको लगाया ड्रॉप शेडो, ठीक है। ड्रॉप शेडो लगाने का फिल वक्त आप इसमें कोई कलर करें, ये देख सकते हैं ये बड़ा ही जबरदस्त था इफेक्ट आपके पास बन चुका है। यही इफेक्ट आप प्लास्टमा से जाके, मेरे ख्याल से यहाँ ऑप्शन होता है प्लास्टमा का एक ऑप्शन होता है ये वाला, उससे जाके बनाते हैं। वही काम आप इस वक्त अपने ड्रॉप शेडो से कर सकते हैं। और उससे भी अमेजिंग बात आपके लिए ये है कि आप इसके अंदर ग्रेडियंट ऐड करेंगे तो ये और लोकेटेड लगेगा। जिस तरह के मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट ऐड कर देना है, ड्रॉप शेडो मेरा लगा हुआ है और सिंपली मैं यहाँ पर एक ग्रेडियंट जो है वो सॉरी ऐड कर देता हूँ। मेरा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। मैं इसके अंदर सिंपली क्या करूंगा, ग्रेडियंट रेड एंड ऑरेंज का या पिंक का या पर्पल का एक कंट्रास्ट बना देता हूं। तो ये देख सकते हैं कितना उभरा उभरा सा आपका फॉन्ट लग रहा है और इतनी खूबसूरत सी लुक आ चुकी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा इनका फीचर लगा है कोरल ड्रा वालों का, जो इन्होंने 21 में जो इन्होंने ऐड कर दिया इनसाइड शेडो। आप इसको भी अपनी मर्जी से मूव करके इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लुक्स जो है वो क्रिएट करके देख सकते हैं। जिस तरह कहीं बहुत ज्यादा कलर हो जाएगा, कहीं बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। फिर इसके अंदर भी आपके पास मूड्स हैं, आप इन मूड्स को डिफरेंट डिफरेंट वे से टेस्ट कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं, जहाँ आपको बेहतर लगे आप उसे वहां यूज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर भी वही काम है, अगर ब्लर करना है ज्यादा तो आप ब्लर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इसको ज्यादा डार्क करके दिखाना चाहते हैं तो देखें बिल्कुल ब्लैक लुक, एक और अमेजिंग सी चीज आपके पास जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इसके जरिए आप बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसे मल्टीपल कर दें, ये सारा काम आप अपने इसी ड्रॉप शेडो टूल से कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ड्रॉप शेडो टूल बेसिकली यूज होता कैसे है, ठीक है। अब ड्रॉप शेडो आपने जहां पर भी देना है, यहाँ जहां पर भी देना चाहते हैं, ठीक है। मैं असल में बाहर से पीएनजी या जेपीजी इमेज इसलिए नहीं लाता कि यार जो काम आप कोरल में ही कर सकते हैं उसे अच्छे तरीके से कोरल में ही करें, ठीक है। कई लोग इसकी एग्जाम्पल बाहर से चीजें उठा उठा के देते हैं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक पीएनजी इमेज ले आऊं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पीएनजी मेरे पास अगर इमेज हो तो मैं वो उठाकर पिक करके ले आता हूँ। यहाँ पर अगर मैं चले जाऊँ यहाँ पर, मेरे ख्याल से यहाँ शायद ना हो, मैं पीएनजी कोई इमेज देख लेता हूँ यहाँ पर मुझे मिल जाए, तो वो भी मैं आपको जो है वो डिजाइन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा काम जो है वो आप कर सकते हैं इस ड्रॉप शेडो की मदद से। यहाँ पर अगर मिल जाए, अच्छा जी मेरे पास अभी पिछले दिनों ही मैंने एक वीडियो इमेज जो है वो का क्रॉप किया, मैं वही उठा लेता हूँ। ये देखें
जिस तरह की ये मेरे पास इमेज आ गई है। अब ये ड्रॉप शेडो से आप क्या क्या कर सकते हैं, इस तरह के इफेक्ट भी आपने काफी ज्यादा जो है वो अपनी वीडियोस में या कई जगह पे इनको यूज होते देखा होगा। वो क्या है कि जिस तरह की ये मेरे पास इमेज है, इसके अंदर हल्का हल्का इसकी साइड पे ड्रॉप शेडो आ रहा होता है, वो भी इसी तरह क्रिएट किया जाता है। आपने इसको थोड़ा सा बाहर ले आना है, ठीक है। बाहर लाने के बाद ये मेरे ख्याल से ग्रुप है, एक मिनट भाई, इसको क्या इशू, अच्छा इन साइड मैंने सॉरी लगाया हुआ है, आउटसाइड लगाना है। ये देखिए मैंने आउटसाइड लगाया है और यहाँ मैं इसको ले आया बाहर। बाहर लाने के बाद सिंपली मैंने क्या करना है, एक तो इसकी ट्रांसपेरेंसी काम कर देनी है, उसके बाद इसको ब्लर आप ज्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब यही अगर इमेज मैं किसी कलर पे रखूं तो ये देखें यूं लग रहा है कि इमेज के पीछे एक अक्स आ रहा है, साया सा आ रहा है। तो ये इंशाल्लाह सिर्फ एक टूल समझाया है मैंने आपको, इससे अब इसके काम क्या है आगे जाकर वो इंशाल्लाह जब हमारा कोर्स थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम साथ साथ इन्हें यूज करके वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये था इनसाइड आउटसाइड ड्रॉप शेडो, फिर इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वे थे जो मैंने आपको करके दिखा दिए, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रॉप शेडो हैं जो आप अलग से भी क्रिएट करते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ड्रॉप शेडो की जो क्लास है वो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। खुदा हाफिज।